आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ गुरुज के बारे में जो कि कैरियर काउंसलिंग देते हैं और कैरियर एडवाइजेस देते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। उसके अलावा मैंने बहुत से ब्लॉग्स भी देखे हैं कि जिसमें काफी डिस्करेज किया जा रहा है साइकोलॉजी पढ़ने से। और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे बहुत से बीएस प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम्स एक वर्थलेस है, यूजलेस है, उनमें से साइकोलॉजी भी एक है और आपको हरगिज 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 साइकोलॉजी नहीं पढ़नी चाहिए। तो मेरा ये जवाब उन सब लोगों के लिए है और मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से एडिक्वेटली साइकोलॉजी के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट वे से तो ये आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन बोथ वेज में मैं आपको बताऊंगी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइकोलॉजी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल साबित होती है। साइकोलॉजी मदर है बहुत सारी दूसरी साइंसेस की और सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स की, यानी कि मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इसके अलावा जो जितने आपको साइडलाइन एमबीए, इसके अंदर काफी जो जैली चीजें हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कलर्स, म्यूजिक है, जितनी आजकल रिसर्च हो रही है कि हमने अपने कंज्यूमर को कैसे कैप्चर करना है और अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। इन तमाम चीजों का सेल रिप्रेजेंटेटिव इवन हर एक चीज का इंसानी नफ्सियात के साथ ताल्लुक है और एज अ माइनर सब्जेक्ट तो बहुत सारे सब्जेक्ट में साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को भी बेसिक एथिक्स और मैनर्स सिखाने के लिए भी और ह्यूमन बिहेवियर की एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए भी जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं वो सोशल साइंसेज और पर्टिकुलरली अप्लाइड साइकोलॉजी का एक सर्टन कंपोनेंट जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कहलाता है वो जरूर पढ़ाते हैं। तो आप सबका कभी ना कभी टाकरा इस मजमून से होता है। उन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल आए जो बचपन में इसके बारे में सोचते रहे हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने वाले सभी लोग साइको होते हैं, या फिर ये कि साइकोलॉजी पढ़ने से हमारा जहन फिर जाएगा, या साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग आपके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं फिर? साइकोलॉजी अब मॉडर्न डे में एक ऑब्जेक्टिव साइंस बन चुका है। साइकोलॉजी के पास साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, यानी एक ऑब्जेक्टिव टूल्स हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाते हैं। इन टेस्टों को हम वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे कि आप लेबोरेटरी के टेस्टों को अप्लाई करते हैं। आप लैब में जाते हैं ना, और वहां जाकर आप अपने जो लैब असिस्टेंट है उसको आपका ब्लड सैंपल लेता है, यूरिन सैंपल लेता है, सलाइवा लेता है और आपको बताता है आपके बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की मिकदार इतनी कम या ज़्यादा है। इसी तरह से हम भी साइकोलॉजिस्ट आपके बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके पोटेंशियल्स को, लिमिटेशंस को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से। और हम कहेंगे कि हमने ये टेस्ट लगाया है उसके मुताबिक ये रिजल्ट आया। इस तरह से ये थॉरोली एक स्किल बन जाती है और एक थॉरोली एक ऐसा ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाता है कि जिसका बहुत पोटेंशियल पाया जाता है। क्योंकि मॉडर्न डे में हर एक चीज़ जो ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है और वैलिडिटी रखती है वो एक्सेप्टेबल है। तो अब मैं आती हूँ कुछ कैरियर्स की तरफ और मैं ज़्यादा बात करूँगी कुछ इंटरनेशनल कैरियर्स के ऊपर और ये कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्यों एक्सेल नहीं कर पा रहा। जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट की कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यानी लाइसेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं जो इस चीज़ को डील करती हो। उसमें जो यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है उसका कुछ काम हमें नज़र आता है और उसके अलावा रॉयल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन एक बहुत ही अच्छी तंजीम है, मैं भी उसकी मेंबर हूँ और उन्होंने काफ़ी पर्सनली एक प्राइवेट लेवल पर काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जैसे कि बाकी मुल्कों में एनएचएस का सिस्टम है, दुबई वगैरह में डीएचए यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस देती है और बाकायदा एक थॉरो एग्जाम है कि जो क्लियर करना होता है। आफ्टर दी पासिंग ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल बी गिवन लाइसेंस टू प्रैक्टिस एंड यू विल बी अ रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस तरह आपको बहुत सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। यानी अगर आप किसी बाहर के मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा हर्डल और प्रॉब्लम यही होती है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम इस चीज़ को लीगलाइज कैसे करें। वी कैन नेवर बी अ लीगल सिस्टमेटिक रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये बिगेस्ट हैजल है। जिस दिन ये मसला हल हो गया ना उस दिन आधा मसला तो हल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशन हाईली इन डिमांड है। मैं बिल्कुल ये क्लेम करूँगी कि ये हाईली इन डिमांड है। हमारे मुल्क में
जो 500 लोग हैं, 500 से 1000 लोगों के लिए भी ये एक रैंडम सर्वे था। सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो हमारी अगर हम सोचें तो साइकाइट्रिस्ट भी हमारे मुल्क में बहुत कम है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है, और उतना ही हमारे माशरे को अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस ये कि हम अपनी जो एक तरह से ट्रेनिंग्स हैं, अपनी माशरे के अंदर जो इक़दार हैं उनको अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि क्यों इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, इसका हल मौजूद है। बेसिकली आपने जब बीएस साइकोलॉजी कर लेनी है ना, तो उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा होता है जो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको इन कैंपस प्रैक्टिकम में करनी होती हैं, कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप स्कैम आपके ऊपर हो रहा है, आप ये चीज़ समझ लें। क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है और इसमें आपको प्रैक्टिकली इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल इनकाउंटर चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन हाउस प्रैक्टिस चाहिए कि आप बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, आप भी ऐसे ही जाकर अपनी ट्रेनिंग्स करेंगे और आप एक सर्टन आवर्स हैं जो आप कंप्लीट करेंगे, उसके बगैर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो आपने उसके बाद अपनी इंटर्नशिप्स करनी है। जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आप प्रैक्टिस के लिए एनरोल्ड हैं, आप अपना क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल सेटिंग में भी बैठ सकते हैं, और किसी साइकाइट्रिस्ट या कोई इस किस्म का इदारा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप एक फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये क्या है कि चूँकि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर के जो लाइसेंस हैं, जैसे मैं आपको डीएचए का बता रही हूँ, तो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे भी ये लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे कि आप एचईसी की वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आप होम ऑफिस की वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आप जो थर्ड जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, जर्मनी, इटली, जापान जाना चाह रहे हैं, यूएई जाना चाह रहे हैं, इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, अब वहाँ का लाइसेंस पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्लैब का एग्जाम होता है ना, डॉक्टर्स प्लैब का एग्जाम देते हैं इंग्लैंड जाने के लिए, इसी तरह कुछ और भी एग्जाम्स हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जैसे टॉफल वगैरह का, बड़ा बेसिक सा, तो वो आप उसकी तैयारी करते हैं, एक सर्टन टाइम के बाद आता है। सेम वे आप अपने आप को लॉग इन करते हैं, एनरोल कराते हैं, और उसके बाद आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो जो ये एज अ सब्जेक्ट अगर हम कहें, अगर आप इंडस्ट्रियल सेटिंग में जाते हैं तो एचआर जो कि ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट, तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ पर भी कोई भी कल्चर कल्टीवेट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आप उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। एडमिन की जॉब्स हैं बहुत सारी, उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनसे रिलेटेड डिमेंशिया वगैरह के जो पेशेंट हैं, उनसे रिलेटेड हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं जहाँ पर ये जॉब्स मिलती हैं। अगर आप इंग्लैंड वगैरह जा रहे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अलग से वैकेंसीज होती हैं, जो कि जैसे यूके में जो एनएचएस है, इनकी अथॉरिटी है जो, उसके अंदर आपको जॉब्स दी जाती हैं। ये वन ऑफ दी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है के अंदर ये जॉब्स आती हैं, जिसके अंदर बहुत सी जैली और भी काफ़ी सारे प्रोफेशंस आते हैं। तो एज अ स्किल ये बहुत अच्छी है, आप ज़रूर साइकोलॉजी परस्यू करें, बहुत अच्छा कैरियर है। डिपेंड करता है हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, अपने आप को वेल इक्विप करेंगे तो कोई चीज़ आपको इस चीज़ से रोक नहीं सकती है। चाहे आप जॉब करें, फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट बने, ब्लॉग राइटिंग करें, कुछ भी लिखें, कुछ भी करना चाहते हैं। इवन साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो इस कदर डाइवर्सिफाइड है, आप कंप्यूटर से लेकर, आप इंग्लिश से लेकर, लिटरेचर से लेकर, आप छोटी छोटी जितनी स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इतनी चीज़ें हम सीख जाते हैं कि चूँकि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सी स्किल में आपको एक वेल इक्विप्ड पर्सन ये डिसिप्लिन बना देता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इवन बहुत से दूसरे साइंसेज पढ़ने से साइकोलॉजी पढ़ें, साइकोलॉजिस्ट बने या ना बने, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ज़रूर बहुत बेनिफिट होने वाला है।